नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड टीडीएस। इनकम टैक्स के अंदर एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है, यहाँ पर एक प्रेस रिलीज इशू की गई है और इस प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को रिवाइज करने वाला है। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात करता है। यहाँ पर सीबीडीटी इन आईटीआर फॉर्म्स को रिवाइज करने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके रिगार्डिंग आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ऑलरेडी इशू कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल इन फॉर्म्स को भी चेंज किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी सारी डेट एक्सटेंड की गई, लाइक जो आपको सेविंग करनी थी एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनएससी, या फिर कोई और रेंट आपको पे करना था, डोनेशंस के रिगार्डिंग आपको जो सेविंग्स लेनी थी, वो उसके लिए 30 जून तक का टाइम दिया गया आपको, लेकिन उसके रिगार्डिंग आईटीआर फॉर्म को रिवाइज करना जरूरी है। इन्हीं के लिए यहाँ पर यह आईटीआर फॉर्म्स रिवाइज किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया, सीबीडीटी रिवाइजिंग रिटर्न फॉर्म्स टू इनेबल टैक्स पेयर्स अवेल बेनिफिट्स ऑफ टाइमलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड-19। In order to enable income taxpayers to avail full benefits of various timeline extension granted by the Government of India due to COVID-19, the CBDT is revising the return forms for financial year 1920, assessment year 2021, which shall be notified by the end of this month. तो अप्रैल मंथ के एंड तक कहा जा रहा है कि इन रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा। जनरली जो होता है, आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होते हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिफाई कर दिए जाते हैं, लेकिन अब यह एंड ऑफ दिस मंथ नोटिफाई किए जाएंगे। सीबीडीटी टुडे सेड दैट in order to facilitate taxpayers to avail full benefits with various timeline extension up to 30 June 2020 granted by the government, it has initiated necessary change in the return forms so that taxpayers could take benefit of their transactions carried out during the period from April 20 to June 20 in the returns form for financial year 2019-20। तो जो आप टैक्स सेविंग्स करते थे 31 मार्च 2020 तक, अब वो आप 30 जून 2020 तक कर सकते हैं, और उसी के लिए यहाँ पर ये जो है रिटर्न फॉर्म्स रिवाइज किए जाएंगे। CBDT explained that the necessary modification in these return forms are being made to allow taxpayers to avail the benefits of their investment transactions made from April to June 20 period. Once the revised form are notified, it will further necessitate the consequential changes in the software and return filing utility. तो यहाँ पर ITR forms को भी चेंज किया जाएगा और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटीज़ को भी चेंज किया जाएगा। The return filing utility after incorporating necessary changes shall be made available by 31st May 2020 to avail benefits for financial year 1920। तो यहाँ पर यूटिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो 31 मई 2020 तक प्रोवाइड की जाएंगी, और जो आईटीआर फॉर्म्स है जो नोटिफाई किए जाएंगे वो आपको अप्रैल मंथ के एंड तक किए जाएंगे। CBDT said that due to overbreak of COVID-19, the government has extended various timelines under the Income Tax Act 1961, White Taxation and Other Laws, Representation of Certain Provisions Ordinance 2020. Accordingly, the time for making investment payments for claiming deductions under Chapter 6AB of Income Tax Act, which includes Section 80C, जो कि एलआईसी की बात करता है, प्रोविडेंट फंड की बात करता है, एनएससी की बात करता है, सेक्शन 80D जो कि मेडिक्लेम की बात करता है, सेक्शन 80G जो कि डोनेशन की बात करता है, एटसेट्रा, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। ऑल्सो द डेट्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54 टू सेक्शन 54GB हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। तो कैपिटल गेन के रिगार्डिंग जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो कंस्ट्रक्शन करना होता है, जो परचेज करनी होती है, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54GB के तहत जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी डेट भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। देयरफॉर रिटर्न फॉर्म्स आर बीइंग रिवाइज्ड टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिलीफ पीरियड। तो इसलिए यहाँ पर आईटीआर फॉर्म्स रिवाइज किए जा रहे हैं ताकि आप उनमें जो ट्रांजैक्शंस है वो अपनी
नोटिफाई कर सके, रिपोर्ट कर सके। इट मे बी नोटेड दैट जनरली द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आर नोटिफाइड इन द फर्स्ट week of April. This year also the e-filing utility for filing of return for assessment year 2021 was made available as on 1st April 20, and the income tax return forms ITR 1 and ITR 4 for the year 1920 were already notified, wide notification dated 3rd of January 2020. However, to ensure that the taxpayers is enabled to avail the benefits of the timeline extension due to COVID-19, the return forms revision is being carried out. यहाँ पर अभी फॉर्म ITR फॉर्म जो है आपके रिवाइज किए जा रहे हैं, तो अप्रैल एंड तक इनको नोटिफाई किया जाएगा और इनकी यूटिलिटी जो है आपको 31 मई 2020 तक प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और यहाँ पर जैसे ही जो ITR फॉर्म नोटिफाई किए जाएंगे, यूटिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी, आपके साथ डिस्कस की जाएगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक।